Hi everyone, I am Prachi Agarwal. Welcome to our channel Learn Competitive Programming with Code Chef. तो अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स मास्टर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं क्योंकि हर हफ्ते हम इस चैनल पर पोस्ट करते हैं कोड शेफ के प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशंस, डेटा स्ट्रक्चर्स के वीडियोस और बहुत कुछ। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे शेफ एंड इजी क्वेरीज प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम अक्टूबर लॉन्ग चैलेंज की है और इसके प्री रिक्विजिट्स हैं नन। तो लेट अस सी कि हम किस फ्लो में इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने की। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक समरी हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट और कंसेप्ट की, और फिर उसके बाद हम कोड देखेंगे जो कि पाइथन में होगा। पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जाने से पहले मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी। अनअकैडमी ने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की लाइव क्लासेस शुरू कर दी हैं जिसका प्राइस है जस्ट 999 पर मंथ। और अगर आप ये सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन ₹999 फॉर 1 मंथ। तो यू कैन यूज माई रेफरल कोड। माई रेफरल कोड इज प्राची16 और उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये क्लासेस ली जाएंगी फ्रॉम टॉप कोडर्स इन द वर्ल्ड, ICTC फाइनलिस्ट, विमेन टेक मेकर्स और बहुत कुछ। तो इफ यू डोंट वांट टू मिस दिस देन डू सब्सक्राइब। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि शेफ ने एक ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करी और उसके बाद उस ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो उसके पास डे आई पे QI क्वेरीज आई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि i इक्वल्स टू 1 है तो इसका ये मतलब हुआ कि डे 1 पे उसके पास सर्टेन QI क्वेरीज आई और ये क्वेरीज उसके पास आती रहेंगी कितने डेज के लिए, n नंबर ऑफ डेज के लिए। शेफ विल कीप ऑन रिसीविंग दीज मेनी क्वेरीज। तो जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ऑन डे 1 शेफ को 10 क्वेरीज आंसर करने के लिए मिली। फिर उसके बाद ऑन डे 2 शेफ को 5 क्वेरीज मिली। फिर डे 3 पे 1 क्वेरीज, डे 4 पे 7 क्वेरीज और वैसे ही डे 5 पे 2 क्वेरीज। तो 5 दिन तक शेफ को लगातार नई क्वेरीज मिलती रही जो उसे आंसर करनी थी। पर अब और क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि शेफ एक दिन में सिर्फ मैक्सिमम k क्वेरीज ही आंसर कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम इस एग्जाम्पल के मतलब के ही माध्यम से समझेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने k इक्वल्स टू 6 ले रखा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि शेफ एक दिन में सिर्फ 6 क्वेरीज ही आंसर कर सकता है। यानी कि अगर डे 1 पे उसके पास 10 क्वेरीज हैं जो कि उसे आंसर करनी है, लेकिन वो 10 में से सिर्फ 6 क्वेरीज ही आंसर कर सकता है। उसके बाद उसके पास लेफ्ट ओवर बची हुई कितनी क्वेरीज रहेंगी, तो 4 क्वेरीज उसके पास बच जाएंगी। इन 4 बची हुई क्वेरीज का क्या होगा, तो ये जो लेफ्ट ओवर क्वेरीज हैं ये दूसरे दिन में अक्यूमुलेट हो जाएंगी अलोंग विद द न्यू क्वेरीज ऑफ दैट डे। तो इसका मतलब होगा अगर डे 2 में 5 क्वेरीज है और डे 1 से लेफ्ट ओवर क्वेरीज हमें 4 मिली, तो इसका मतलब डे 2 में शेफ को 9 क्वेरीज टोटल आंसर करनी होंगी। 5 + 4 इक्वल्स टू 9 क्वेरीज जो कि उसे आंसर करनी होंगी। तो ये है हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि जो लेफ्ट ओवर क्वेरीज होंगी किसी भी दिन की वो अगले दिन एक्यूमुलेट हो जाएंगी। अब हमें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये फाइंड आउट करना है कि वो ऐसा पहला दिन जब शेफ लेस देन k क्वेरीज आंसर करेगा। यानी कि अगर हम लेफ्ट ओवर क्वेरीज को छोड़ दें तो इस इन नंबर ऑफ क्वेरीज को देख के आपको जैसे डे 3 पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक क्वेरी शेफ को आंसर करनी है। तो इसका ये मतलब है कि हम कह सकते हैं कि डे 3 पे शेफ लेस देन k क्वेरीज आंसर करेगा क्योंकि k 6 है और डे 3 पे सिर्फ एक क्वेरी प्रेजेंट है।
1 इज लेस देन 6, तो इसका मतलब डे 3 पे वो लेस देन के क्वेरीज आंसर कर रहा है। और यही हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा पहला दिन आएगा जब उसको लेस देन के क्वेरीज आंसर करनी होंगी। तो जो एग्जाम्पल हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने के लिए लिया था, वही एग्जाम्पल हम अपनी एक्सप्लेनेशन या कंसेप्ट को समझने के लिए भी वही एग्जाम्पल लेंगे। तो उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए मैंने ये एक टेबल आपके लिए पहले से बना दिया है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि इस टेबल का क्या काम है। इस टेबल में सबसे पहले कॉलम में डे नंबर लिखा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि n नंबर ऑफ डेज के लिए शेफ को न्यू क्वेरीज मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 है, यानी कि उसे 5 दिन न्यू क्वेरीज मिलती रहेंगी। तो इसलिए डे मैंने लिख लिया है यहाँ पे फ्रॉम 1 to 5। फिर उसके बाद दूसरे कॉलम पर चलें तो दूसरे कॉलम पर जो न्यू क्वेरीज उसको हर दिन रिसीव होंगी शेफ को, वो नंबर इस कॉलम में लिख लिया है। तो न्यू क्वेरीज ऑन डे आई उसको हम क्यू आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे डे 1 पे शेफ को 10 न्यू क्वेरीज मिली, डे 2 पे उसे 5 न्यू क्वेरीज मिली एंड सो ऑन। वो तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम, तो अब थर्ड कॉलम से हमारा अप्रोच शुरू होगा। थर्ड कॉलम में हम क्या कर रहे हैं कि वी आर कैलकुलेटिंग कि शेफ को हर दिन टोटल कितनी क्वेरीज आंसर करनी होंगी। क्योंकि अगर आपको याद हो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये था कि जो लेफ्ट ओवर क्वेरीज होंगी हर दिन की, वो दूसरे दिन एक्यूमुलेट हो जाएंगी, मतलब शेफ को वो क्वेरीज अगले दिन आंसर करनी पड़ेंगी। तो इसलिए हमें ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किसी भी दिन में, किसी भी पर्टिकुलर डे पे शेफ को टोटल कितनी क्वेरीज आंसर करनी है। तो वो होगा, उसको हम काउंट बोलेंगे। और वो क्या होगा, उस दिन की न्यू क्वेरी और प्रीवियस डे की लेफ्ट ओवर क्वेरीज। तो ये दोनों अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शेफ को किसी भी पर्टिकुलर डे पे कितनी क्वेरीज आंसर करनी है। और इसीलिए ये लास्ट कॉलम है जिसमें कि हमें लेफ्ट ओवर क्वेरीज भी कैलकुलेट करनी है। तो लेफ्ट ओवर क्वेरीज किसी भी दिन की क्या होंगी, लेफ्ट ओवर क्वेरीज होंगी टोटल क्वेरीज में से हम के माइनस कर दें, यानी कि के क्वेरीज शेफ ने आंसर कर ली, तो वो हम जो टोटल क्वेरीज उसे आंसर करनी थी उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास लेफ्ट ओवर क्वेरीज जो शेफ नहीं आंसर कर पाया वो आ जाएंगी। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ये फिर दूसरे दिन ऐड कर पाएंगे टू कैलकुलेट द टोटल क्वेरीज जो शेफ को हर दिन आंसर करनी है। तो अब हम इस टेबल को सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो आपके अच्छे से समझ में आएगा कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। तो सपोज अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले दिन शेफ के पास 10 न्यू क्वेरीज आई और लेफ्ट ओवर क्वेरीज इनिशियली 0 ही रहेंगी क्योंकि उससे पहले तो शुरुआत ही नहीं हुई थी। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू ये टोटल क्वेरीज जो हमें कैलकुलेट करनी है, इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है कि टोटल क्वेरीज क्या होंगी, नई क्वेरीज उस दिन की और प्रीवियस डे की लेफ्ट ओवर क्वेरीज। तो नई क्वेरीज हैं 10 डे 1 की और प्रीवियस डे की लेफ्ट ओवर क्वेरीज, तो प्रीवियस डे तो कोई है ही नहीं तो वो 0 है, मतलब लेफ्ट ओवर क्वेरीज 0 है। तो इन टोटल शेफ को डे 1 पे 10 क्वेरीज आंसर करनी है। अब 10 में से वो 6 क्वेरीज ही आंसर कर सकता है, तो उसके लेफ्ट ओवर्स क्या होंगे, 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4। नाउ 4 क्वेरीज जो ये लेफ्ट ओवर डे 1 में हमारे पास है वो डे 2 में ऐड हो जाएंगी। अब डे 2 में नई क्वेरीज शेफ के पास है 5 और लेफ्ट ओवर क्वेरीज हमें डे 1 से मिली 4। तो इन टोटल शेफ विल हैव टू आंसर 9 क्वेरीज ऑन डे 2। अब 9 क्वेरीज में से वो फिर से सिर्फ 6 क्वेरीज ही आंसर कर सकता है, तो 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3। तो डे 2 पे लेफ्ट ओवर क्वेरीज कितनी हो गई, 3। अब हम डे 3 पे आ जाएंगे। अब डे 3 पे नई क्वेरी शेफ के पास सिर्फ एक है, मतलब यानी कि उसे सिर्फ एक क्वेरी डे 3 पे नई मिली और प्रीवियस डे की यानी कि डे 2 की कितनी क्वेरीज आई लेफ्ट ओवर क्वेरीज, वो है 3 इन नंबर। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल क्वेरीज शेफ को डे 3 पे 4 आंसर करनी है, ओनली 4। एंड हाउ मेनी ही कैन आंसर, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो हमें ऑलरेडी पता है कि k इक्वल्स टू 6 है,
तो अब यहाँ पे काउंट हमारा यानी कि टोटल क्वेरीज जो शेफ को आंसर करनी है वो हो गई है लेस देन के, और लेफ्ट ओवर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि टोटल क्वेरीज हमारी 4 है और के है हमारा 6 जो कि मैक्सिमम क्वेरीज हैं जो शेफ आंसर कर सकता है। तो टोटल क्वेरीज आर लेस देन द मैक्सिमम क्वेरीज, सो दैट इज व्हाई इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव। तो डेफिनेटली हमें पता चल गया हम क्या ढूंढना चाहते थे इस क्वेश्चन में, एक ऐसा पहला दिन जब शेफ विल आंसर लेस देन के क्वेरीज। तो डे 3 पे शेफ ने 6 क्वेरीज से कम आंसर करी यानी कि 4 क्वेरीज ही आंसर करी उसने। तो अब इस डे को फाइंड आउट करने के लिए हमारा चेक क्या होगा, तो हमारा चेक इन दोनों में से आप कोई भी एक चेक यूज कर सकते हैं, ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं, दोनों का सेम मतलब ही होगा। तो या तो आप चेक कर सकते हैं कि काउंट इज लेस देन के, तो इस सिनेरियो में आप यहाँ पे देख सकते हैं यही तो हमें फाइंड आउट करना था कि टोटल क्वेरीज जो शेफ को आंसर करनी है वो लेस देन मैक्सिमम क्वेरीज हो जाए। तो ये वाला चेक तो बिल्कुल परफेक्ट है। और या तो आप दूसरा एक और चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट ओवर विल बी लेस देन 0। अगर लेफ्ट ओवर क्वेरीज हमारी लेस देन 0 हो जाती हैं तो इसका भी यही मतलब हुआ कि शेफ ने लेस देन के क्वेरीज आंसर करी हैं, अगर आप इस फॉर्मूला को नोटिस करें तो हम प्रेफरेबली ये वाला चेक यूज करेंगे क्योंकि यही हमारे क्वेश्चन से भी मैच कर रहा है कि टोटल क्वेरीज जो शेफ को आंसर करनी है मस्ट बी लेस देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेरीज दैट इज के क्वेरीज। तो इस केस में तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑन थर्ड डे शेफ इज आंसरिंग लेस देन के क्वेरीज। लेकिन अब मान लीजिए कि कोई ऐसा सिनेरियो अराइज हुआ कि हमें अपना आंसर 1 to 5 डेज के अंदर नहीं मिला, यानी कि 5 दिन के बाद भी कुछ लेफ्ट ओवर क्वेरीज बच गई शेफ के पास। तो अब इस केस में तो हम जैसे ही हमें अपना आंसर मिल गया, जैसे यहाँ पे हमें डे 3 में पता चल गया कि वो पहला दिन है जब शेफ को लेस देन के क्वेरीज आंसर करनी होंगी, तो यहाँ पे हम अपना सोल्यूशन स्टॉप कर देंगे और इसके बाद और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होगा कि 5 दिन के बाद भी हमें कुछ लेफ्ट ओवर क्वेरीज अभी भी बची हैं जो शेफ ने आंसर नहीं करी हैं, तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे और उस एग्जाम्पल में सिर्फ एक चीज चेंज कर देंगे। डे 3 में यहाँ पे शेफ को 1 क्वेरी नई आंसर करनी थी, बट अब हम इसको 100 बना देंगे और इस सिनेरियो में चेक करेंगे कि क्या होता है। तो ये है हमारा स्पेशल केस जिसमें हमने डे 3 में नई क्वेरीज जो शेफ को रिसीव होंगी उसे 100 बना दिया है। तो 100 बहुत ही लार्ज नंबर है और हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेरीज विच शेफ कैन आंसर ऑन ईच डे उसको k इक्वल्स टू 6 ही रखा है। तो डेफिनेटली 5 दिन के बाद भी लेफ्ट ओवर क्वेरीज रहेंगी, मतलब शेफ के पास ऐसी क्वेरीज होंगी जो उसने अभी तक आंसर नहीं करी हैं। तो इस टेबल में मैंने ऑलरेडी चेंजेस कर दिए हैं और पूरा टेबल फिल कर दिया है। तो इस पूरे टेबल को सॉल्व करने के बाद आपको एंड में यहाँ पे यू कैन सी कि लेफ्ट ओवर क्वेरीज 94 अभी भी बची हुई हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हम ये कह सकते हैं कि शेफ डे 5 के बाद भी 6 क्वेरीज रोज आंसर कर सकता है, दो उसे कोई भी नई क्वेरीज रिसीव नहीं हो रही हैं आफ्टर डे 5। लेकिन फिर भी हमें ऐसा डे तो निकालना ही है जब शेफ विल आंसर लेस देन के क्वेरीज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वी कैन से दैट शेफ विल कीप ऑन आंसरिंग 6 क्वेरीज each day after day 5 also up to the time when he has answered all 94 queries। मतलब कि उसने सारी 94 क्वेरीज जब तक वो आंसर नहीं कर लेगा तब तक रोज 6 क्वेरीज आंसर करता रहेगा। तो अगर हम अपने लेफ्ट ओवर को k से डिवाइड कर दें, लेफ्ट ओवर है 94 और k है 6, तो 94 डिवाइडेड बाय 6 का क्या सोल्यूशन होगा, हमें मिलेगा 15.67 एग्जैक्टली। तो इसका ये मतलब हुआ कि 15 दिन में शेफ
90 क्वेरीज आंसर कर सकता है। कैसे? 15 इंटू 6 इक्वल्स टू 90, राइट? तो 90 क्वेरीज तो शेफ 15 डेज में आंसर कर लेगा आफ्टर दीज 5 डेज। उसके बाद बची हुई कितनी क्वेरीज हैं? तो बची हुई क्वेरीज होंगी 94 माइनस 90 इक्वल्स टू 4। अभी भी 4 क्वेरीज हमारे पास ऐसी हैं जो शेफ नहीं आंसर कर पाया है। तो 16th डे पे, आफ्टर दीज 5 डेज, जो भी 16th डे होगा, एट दैट डे शेफ विल आंसर दीज 4 क्वेरीज। नाउ ये जो 4 क्वेरीज हैं, these are less than 6, that is ये 4 क्वेरीज मैक्सिमम क्वेरीज से कम है जो शेफ रोज आंसर कर रहा था। तो इसका मतलब ये वाला हमारा डे हुआ जब शेफ लेस देन के क्वेरीज आंसर करेगा। तो इस चीज को पूरे को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? तो एन डेज तो हम पहले ही ले रहे थे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये 5 दिन में हमें हमारा आंसर नहीं मिला, पर ये 5 दिन इंक्लूड तो होंगे ही, क्योंकि इन 5 दिन में भी शेफ ने 6 क्वेरीज आंसर करी हैं। तो एन प्लस हमने क्या किया, लेफ्ट ओवर डिवाइडेड बाय के। तो लेफ्ट ओवर डिवाइडेड बाय के का जो क्वोशंट होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि वो मैक्सिमम लेफ्ट ओवर क्वेरीज में से कितनी आंसर कर सकता है। तो लेफ्ट ओवर डिवाइडेड बाय के, तो इसका हम सिर्फ इंटीजर पार्ट ही लेंगे। और अगर हम इंटीजर पार्ट ले लेंगे, पर ये जो फ्रैक्शन आएगा हमारा, इसका जो आंसर आएगा ये डेसिमल फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन हटा देने के बाद हमारे पास कुछ एक ऐसा रिमाइंडर बचेगा जो कि होगा लेस देन 6। तो डेफिनेटली रिमाइंडर तो हमारा लेस देन 6 ही होगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे +1, क्योंकि ये जो +1 हो रहा है इसी डे पर हमें हमारा आंसर मिलेगा। यही ऐसा डे होगा जब शेफ इज आंसरिंग लेस देन के क्वेरी। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि 15 डेज के बाद उसके पास सिर्फ 4 क्वेरीज बची थी जो कि उसे आंसर करनी थी, और 4 है हमारा रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमेशा रहेगा के से कम, क्योंकि के से ही डिवाइड कर रहे हैं हम लेफ्ट ओवर को। तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फर्स्ट डे व्हेन शेफ विल आंसर लेस देन के क्वेरीज। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा? ये सिर्फ उस सिनेरियो में यूज होगा जब लास्ट डे के बाद भी हमारे पास कुछ लेफ्ट ओवर बच रहा है, दैट इज शेफ सारी क्वेरीज नहीं आंसर कर पाया at the end of the day when he has stopped receiving new queries। अब मान लीजिए कि यही हमारा फॉर्मूला है, और लेफ्ट ओवर डिवाइडेड बाय के जो है, तो लेफ्ट ओवर डिविजिबल है के से। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अपना लेफ्ट ओवर ले लें 90, तो 90 एग्जैक्टली डिविजिबल है के से, यानी कि 6 से। 90 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 15। तो मतलब टोटल उसे 15 डेज चाहिए 90 क्वेरीज आंसर करने के लिए। तब भी क्या ये फॉर्मूला वर्क करेगा? तो हाँ, तो हम देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा। क्योंकि 15 दिन में तो वो 6 क्वेरीज ही आंसर कर रहा है हर दिन। फ्रॉम 1 to 15 डेज ही इज आंसरिंग 6 क्वेरीज ओनली। और ये 1 to 15 डेज कब कैलकुलेट हो रहे हैं? ये इन 5 दिन के बाद, जो ओरिजिनल 5 दिन थे हमारे, उसके बाद 1 to 15 डेज के लिए भी वो 6 क्वेरीज ही आंसर कर रहा है। तो इसका मतलब इन सारे दिनों के बाद जो होगा, जो ये +1 आएगा, ये हमारा होगा जब शेफ लेस देन के क्वेरीज आंसर कर रहा है। तो इस केस में 90 माइनस 90 अगर हम करके लेफ्ट ओवर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो वो 0 बचेगा, यानी कि इस डे पे शेफ 0 क्वेरीज आंसर करेगा। लेकिन हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो कब लेस देन के क्वेरीज आंसर कर रहा है, जो कि सिर्फ इसी डे पे पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 + 15 + 1। तो यही हमारा प्रीवियस केस में भी था और यही इस केस में भी है। तो 5 + 15 + 1 हो जाएगा 21। तो ये वाला हमारा जो फॉर्मूला है ये हमेशा वर्क करेगा। इसका ये मतलब हुआ 21 हमारा आंसर है। 21st डे पे ऐसा आएगा जब शेफ विल आंसर लेस देन के क्वेरीज। तो अब डिस्कस कर लेते हैं एक क्विक समरी, ताकि आप
को समझ आ जाए एक साथ कि पूरा सोल्यूशन कैसे सॉल्व होना है, तो पहले n डेज के लिए ये वाला जो लूप चलेगा ये n डेज के लिए चलेगा। पहले n डेज के लिए हम चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा दिन हमें मिल रहा है जब शेफ लेस देन k क्वेरीज आंसर कर रहा हो उसके टोटल क्वेरीज में से। तो हर एक दिन के लिए हम सबसे पहले टोटल क्वेरीज काउंट करेंगे कि शेफ को उस दिन कितनी क्वेरीज आंसर करनी है, जो कि होगी उस दिन की न्यू क्वेरीज दैट इज क्यू आई और लेफ्ट ओवर प्रीवियस डे की। तो ये वाला हम ऐड कर देंगे दोनों, तो हमें टोटल क्वेरीज पता चल जाएंगी जो शेफ को आंसर करनी है। उसके बाद हम लेफ्ट ओवर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम ये कैलकुलेट करेंगे कि शेफ ने डे आई पे कितनी क्वेरीज आंसर करी और कितनी उसके पास बच गई। तो कितनी आंसर करी ये तो हमें ऑलरेडी पता है, जो कि है k। तो अगर हम टोटल में से k माइनस कर देंगे, काउंट में से k माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि अभी भी लेफ्ट ओवर कितनी क्वेरीज हैं जो वो आंसर नहीं कर पाया। फिर उसके बाद हम हर बार एक चेक करेंगे कि क्या हमारे जो शेफ को टोटल क्वेरीज आंसर करनी थी दैट इज काउंट, क्या वो लेस देन k था, क्या वो लेस देन मैक्सिमम क्वेरीज है। तो अगर ऐसा होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। और आंसर क्या होगा हमारा i+1, क्योंकि इंडेक्सिंग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है वो हमेशा i=0 से ही स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब i=0 क्या डिनोट कर रहा है, इट विल डिनोट डे 1, i=1 डिनोट्स डे 2। तो इसीलिए हमारे आंसर में हमने i+1 किया है, क्योंकि हमें प्रिंट क्या करना है, डे नंबर। और फिर इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमें हमारा ऑलरेडी आंसर मिल चुका होगा, तो हमें फर्दर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बाहर आके एक और चेक करेंगे, यानी कि ये वाला चेक जो होगा ये वो चेक है जब n डेज के बाद भी हमारे पास कुछ लेफ्ट ओवर क्वेरीज बच रही हैं। तो ये क्या चेक होगा, लेफ्ट ओवर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट ओवर ग्रेटर देन 0 तो ठीक है, ये तो आपके समझ में आया होगा, लेकिन लेफ्ट ओवर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्यों होगा। अगर लेफ्ट ओवर हमारा 0 है तो इसका मतलब फिर वही हो जाएगा कि n डेज तक तो शेफ 6 क्वेरीज ही आंसर करता गया, बट अब उन n डेज के बाद जो n+1th डे होगा उसमें शेफ लेस देन k क्वेरीज आंसर करेगा। भले ही वो 0 हो, लेकिन वो एक ऐसा दिन होगा जब शेफ लेस देन k क्वेरीज आंसर कर रहा है। तो उस केस में भी हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। दैट इज वाई हम हमेशा क्या चेक कर रहे हैं, लेफ्ट ओवर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। तो ये वाला हमारा सिर्फ एक लाइन का फॉर्मूला है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ऐसा कौन सा डे होगा पहला जब शेफ लेस देन k क्वेरीज आंसर करेगा। और इस पूरे सोल्यूशन की अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो ये वाला लूप तो आपको मैंने पहले ही बताया कि n डेज के लिए सिर्फ रन करेगा, तो इसकी पूरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n, राइट। और ये वाला जो पार्ट है हमारे सोल्यूशन का, ये तो सिर्फ एक फॉर्मूला है, सिंगल लाइन फॉर्मूला, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। तो हमारे पूरे सोल्यूशन की टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। दिस विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर सोल्यूशन। तो अब एक बार जल्दी से हम इनपुट, आउटपुट और कंस्ट्रेंट्स भी समझ लेते हैं। इनपुट क्या है, पहली लाइन होगी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, तो हम उसके लिए इनपुट करेंगे। फिर हर एक टेस्ट केस के लिए हम पहली लाइन में इनपुट करेंगे स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स n और k। तो n आपको ऑलरेडी पता है, नंबर ऑफ डेज जब शेफ को नई क्वेरीज मिलती जाएंगी। तो हमने हमारे एग्जाम्पल्स में n को लिया था 5, और k है जो द मैक्सिमम क्वेरीज जो शेफ हर दिन आंसर कर सकता है, तो वो हमने लिया था 6। तो ऐसे इनपुट होगा हमारा स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स का, ये मतलब हुआ। और फिर सेकंड लाइन में हर टेस्ट केस के सेकंड लाइन ऑफ इनपुट क्या होगा, सेकंड लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन्स n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स, और ये होगी उस दिन की नंबर ऑफ क्वेरीज, जैसे डे 1 की q1 क्वेरीज, डे 2 की q2 क्वेरीज एंड सो ऑन। तो ये हो जाएंगी हमारी वो एरे जिससे हमें नंबर ऑफ क्वेरीज मिल जाएंगी हर दिन की। फिर उसके बाद आउटपुट में हमें बस एक सिंगल लाइन प्रिंट करनी है
जिसमें हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं वो ऐसा पहला दिन जब शेफ लेस देन के क्वेरीज आंसर करेगा। और कंस्ट्रेंट्स हमारे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए अपर लिमिट है 10 टू द पावर 5 और n के लिए अपर लिमिट है 10 टू द पावर 5 और k और q के लिए 10 टू द पावर 8। तो हमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोल्यूशन की क्या आ रही थी, इट वाज ऑर्डर ऑफ n। तो हमें किससे मतलब होना चाहिए, हमें सिर्फ n से मतलब होना चाहिए। तो n आप देख सकते हैं कि इट इज नॉट मोर देन 10 टू द पावर 5 और वो भी सम ऑफ n ओवर ऑल टेस्ट केसेस। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये हमारे सोल्यूशन में परफेक्टली एक्सेप्ट हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या आपने अनअकैडमी की लाइव क्लासेस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं? अगर नहीं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए ही है। इट इज ओनली 999 पर मंथ एंड आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं मेरा, जो कि है प्राची 16 और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा मीडियम है अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को अच्छा करने का, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को सीखने का। तो इसे जरूर एक बार मौका दें। तो चलिए अब हम कोड डिस्कस कर लेते हैं। आपके राइट पे मैंने वेरिएबल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ताकि अगर आपको कुछ ना समझ में आए कोड में तो आपके लिए इजी हो जाए वेरिएबल्स समझने के लिए। तो पहली लाइन है कोड की, इनपुट फॉर द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। तो ये पाइथन है, इसलिए इनपुट हमारा यहाँ पे हमने इंट लिखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है नंबर ऑफ टेस्ट केस जो है वो एक इंटीजर ही होगा और उसके अंदर इनपुट फंक्शन। और वैसे ही अब ये फॉर लूप लगा है। फॉर लूप क्यों लगा है, क्योंकि हमें हर टेस्ट केस के लिए इनपुट भी लेना है और सोल्यूशन भी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम ये फॉर लूप रन करेंगे। और पहली दो लाइंस फॉर लूप के अंदर की फिर से इनपुट है n, k और q। n और k है स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। n है नंबर ऑफ डेज जब शेफ को न्यू क्वेरीज मिलती रहेंगी और k है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेरीज जो कि शेफ हर दिन आंसर कर सकता है, और q है उन n डेज में जो न्यू क्वेरीज शेफ को मिल रही हैं उसकी हर दिन का एग्जैक्ट नंबर की कितनी क्वेरीज उसे मिल रही हैं नई। फिर उसके बाद हमारा यहाँ से मेन कोड शुरू होगा, तो हम कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे। काउंट वेरिएबल है जो कि हमारा किसी भी दिन में शेफ को टोटल कितनी क्वेरीज एक्चुअली आंसर करनी है ये कैलकुलेट करेगी या ये स्टोर करेगी। और लेफ्ट ओवर, तो जैसा कि नाम है उसका, लेफ्ट ओवर क्वेरीज बताएगी जो शेफ हर दिन आंसर नहीं कर पाया। और एक आंसर वेरिएबल जिसमें स्टोर होगा हमारा डे नंबर जब शेफ इज आंसरिंग लेस देन के क्वेरीज। तो अब हम एक लूप चलाएंगे n डेज के लिए, ताकि हम ये कैलकुलेट कर सकें कि हर दिन में टोटल क्वेरीज शेफ को कितनी आंसर करनी है और लेफ्ट ओवर कितने बच रहे हैं, और क्या हमें कोई ऐसा डे मिल रहा है जब शेफ लेस देन के क्वेरीज आंसर कर रहा हो। तो टोटल हमारा कैलकुलेट हो रहा है काउंट में। ये बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज, जैसे मैंने समरी एक्सप्लेन करी थी बिल्कुल वैसा ही है। तो ये आप खुद से करने की कोशिश करें बिना कोड देखे, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो काउंट हमारा कैलकुलेट होगा नई क्वेरीज जो कि है क्यू आई, उस दिन की न्यू क्वेरीज और प्रीवियस डे की लेफ्ट ओवर क्वेरीज, इन दोनों को ऐड करके हमें पता चल जाएगा कि शेफ को उस दिन में कितनी क्वेरीज आंसर करनी है। और लेफ्ट ओवर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा टोटल में से, अगर हम k को माइनस कर देंगे, टोटल यानी कि काउंट में से हम k को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसी कितनी क्वेरीज बची जो शेफ आंसर नहीं कर पाया। फिर उसके बाद हम एक चेक ये लगा रहे हैं, इसलिए काउंट लेस देन के का चेक इसलिए लगा रहे हैं कि क्या ये ऐसा दिन है जब शेफ लेस देन के क्वेरीज आंसर कर रहा हो। तो टोटल क्वेरीज अगर लेस देन के होंगी, लेस देन मैक्सिमम क्वेरीज जो शेफ आंसर कर सकता है, अगर वैसा होगा सिनेरियो, तो डेफिनेटली अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। और जब हमें हमारा आंसर मिल जाएगा तो हम ब्रेक करके लूप के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमारा आंसर ऑलरेडी मिल गया। और अगर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा तो जो लेफ्ट ओवर होगा वो डेफिनेटली नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि काउंट अगर k से कम है
और हम काउंट माइनस के कर रहे हैं लेफ्ट ओवर में, तो लेफ्ट ओवर जाहिर सी बात है कि नेगेटिव आएगा। फिर उसके बाद जब हम बाहर आएंगे तो ये वाला चेक हम इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं कि अगर बाय चांस ऐसा सिनेरियो है कि उन एन डेज के बाद भी कुछ लेफ्ट ओवर क्वेरीज बच गई जो शेफ नहीं आंसर कर पाया था, तो उसके लिए हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने दिन बाद वो लेफ्ट ओवर क्वेरीज खत्म होंगी। तो इसलिए हम ये वाला चेक परफॉर्म करेंगे कि लेफ्ट ओवर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है क्या। अगर ऐसा सिनेरियो है तो फिर हमारा आंसर होगा n प्लस लेफ्ट ओवर डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ एग्जाम्पल में कि ये हमारा आंसर हमेशा क्यों सही होगा, और फिर बस लास्ट में हम आंसर अपना प्रिंट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें। अगर कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी फीडबैक हो तो उसे ज़रूर पोस्ट करें कमेंट सेक्शन में, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।